एक बार एनसीपी का नजरिया जान लेते हैं क्लाइड कास्ट्रो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत विस्मय में रहते हैं। 3-3 बार भाजपा के अगेंस्ट बुलवा रही हैं, फिर हमें जवाब भी नहीं देने दे रही हैं। सबके पास ये कैसे विषय हो सकता है? एक एक करके 2 बार आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलवा दिया, क्लाइड कास्ट्रो ने और झूठा आरोप लगा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। आपको मैं टाइम दूंगी उसका पूरा जवाब देने का। क्लाइड कास्ट्रो भी अपना ओपनिंग कमेंट तो दे दें। क्लाइड कास्ट्रो, एनसीपी क्या सोचती है? आज राहुल जी ने बोला कि अदानी के पास पूरा मुंबई गिरवी रखाया जा रहा है। शरद पवार जी ने इससे पहले भी इत्तेफाक नहीं रखा है। बहुत सारी चीजें जो इस समूह के बारे में कही गई हैं, उन्होंने तो यह भी कहा था कि एक जेपीसी की जरूरत नहीं है, इत्यादि इत्यादि। उनकी मुलाकात भी होती रही है। क्या आपने जो ये एक है तो सेफ है का नया नारा राहुल जी ने दिया है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एक है तो सेफ है, तो सच बात है ना। हम तो भारतवासी है, देश में अगर साथ में रहना है तो सब मिलकर एक रहना है। भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं रहना है, वो अलग अलग कर रहे हैं। वो मुसलमान वोट नहीं, राहुल जी उसको अदानी से जोड़ रहे हैं। वोट जिहाद की बात, क्या आप उससे अग्री करते हैं जो वो अदानी से? अभी आपने सवाल किया पद्मा जी, तो जवाब आप सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए ना पद्मा जी। मैं सब चीज की जवाब देता हूँ। धीरज रखिए, धीरज रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह आप भी एकदम ठीक है, पूछ लीजिए। सिंपल बात है कि ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। क्या ये जो मुसलमान जो वोट करते हैं, क्या वो भारतवासी नहीं है? क्या उनको मतदान करने का हक नहीं? इनको जब वोट उनका मिलता है तो वो सब वोट जिहाद नहीं है। जब वो हार जाते हैं तो उनको वोट जिहाद लगता है। तो मुद्दे जो है उस पर तो बात ही नहीं करते। और राहुल गांधी जी ने कहा है, उन्होंने सोच समझ कर कहा है, तो और उसके सामने सिद्ध भी कर रहे हैं ना, तो उसमें आप उसको सही मानते हैं? आप उसको सही मानते हैं? आज कांग्रेस ने साफ बोला एक है तो सेफ है का मतलब कि मुंबई का पैसा, महाराष्ट्र का पैसा एक सेफ में रखा जा रहा है। आप इस अटैक को सही मानते हैं या नहीं? तो आप देखिए ना, पद्मजा जी मैंने जैसे कहा, उन्होंने सोच समझ कर कहा। आप ये बात तो देखिए ना कि महाराष्ट्र में जो भी व्यवसाय आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, वो आप गुजरात भेज देते हो। गुजरात भी हमारा एक राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ क्यों इस तरह का बर्ताव होता है? ठीक है, कि हर चीज जो है महाराष्ट्र में आने के बाद वो चला जाता है। नहीं, सुन लीजिए ना, आपने पूछा, जवाब देता हूं। हाँ। मुद्दे काफी सारे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि ये मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे काफी सारे हैं। भ्रष्टाचार है। नहीं सर, अभी तो एक मुद्दे को सुलटा लेते हैं ना, नहीं तो हम पूरी दुनिया की चर्चा करते रहेंगे। ये सब मुद्दे हैं ना, तो उसमें बात करते हैं। चलिए आप एनसीपी और शरद पवार ये मानते हैं कि अदानी मुंबई को लूट रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, हमारे लिए बहुत एक मिनट, इसीलिए तो हम रोज एक एक मुद्दे पे चर्चा करते हैं। ये सब मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, हमारे लिए बता दीजिए। बेरोजगारी है, महंगाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार हमें महत्वपूर्ण है, आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हम बिल्कुल। और वही भ्रष्टाचार का इल्जाम तो अदानी समूह पे लग रहा है। जितने भ्रष्ट लोग हैं सबको भर दिया अपने साथ में। आज राहुल जी ने क्या बोला कि इस सेफ में, अदानी के सेफ में मुंबई कर का पैसा रखा जा रहा है। उन सब भ्रष्ट लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी में भर दिया आपने, उसका तो जवाब दीजिए ना। जो भ्रष्ट लोगों को अपने पार्टी में भर चुके हैं, वो उसका जवाब दीजिए। क्लाइड कास्ट्रो, बिल्कुल उसका भी हम जवाब लेंगे, पर पहले इस छोटे से सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो तिजोरी दिखाई गई, एक है तो सेफ है का मतलब बताया गया कि अदानी की तिजोरी में मुंबई का, महाराष्ट्र का पैसा रखा जा रहा है। क्या ये आपका भी मत है? क्या ये एनसीपी शरद पवार और शरद पवार जी का मत है? नहीं तो आपने शायद सुना नहीं। देखिए अब पद्मा जी, आपने शायद सुना नहीं, और आप जो शब्द मुझे कहना चाहेंगे तो मैं वो थोड़ी कहूंगा। उन्होंने सोच समझ कर जो भी कहा है, वो चीज सामने रखी है, तो आप भी समझ लीजिए, हमने समझ लिया। सोच समझ के कह दिया ना, तो उसमें हंसने की क्या बात है? मजाक क्यों उड़ा रहे? भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का मजाक उड़ा इसी तरह हंस के, महाराष्ट्र की जनता का मजाक उड़ा रहे इसी तरह से हंस के। तो हंसे मत। राहुल गांधी जी ने जो कहा है सोच समझ कर कहा है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और याद रखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मतलब क्या बताएं? कि जब भ्रष्टाचारी जो है ना, वो इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये भ्रष्टाचारी लोग, उनका कहने का मतलब ये है। और राहुल गांधी जी ने कहा है वो सोच समझ कर, ठीक है, सोच समझ के कहा है राहुल जी ने, और एनसीपी भी उनके साथ है, उनसे सहमत है। के शर्मा, नहीं देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है ये एनसीपी के प्रवक्ता पर। मुझे तो शरद पवार जी का बाकायदा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, और एक नहीं 3 उसमें टीवी चैनल में उन्हें इंटरव्यू दिया, और अडानी का बचाव ही किया बार बार, और कांग्रेस को आईना दिखाया था जब वो कांड हुआ, जो इसने झूठा आरोप राहुल गांधी लगा के घूम रहे थे। तो शरद पवार जी थे जिन्होंने आके 3 चैनलों में इंटरव्यू देके
और अडानी के संदर्भ में सारे जितने झूठे आरोप थे उसका खुद ही क्लियर किया। आज अलग बात है क्लाइड फ्रास्टो को पता नहीं यहाँ से कुछ उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है शरद पवार जी को, मैं नहीं कह सकता। और उनका नहीं, आप गलत लेकिन मैं बात कर कांग्रेस रहे की हैं, बातों जो की सच्चाई बात है पे वो करना बयान चाहता कीजिए। हूं। आप मैं ना झूठा ये फेक नैरेटिव सुनिए, स्प्रेड मत करिए। ठीक है, क्लाइड कास्ट्रो एक एक करके अब प्रचार खत्म हो गया है, हर कोई अपनी बात रखेगा। Please, आपको पूरा मौका ये मिला, fact- फिर एक fact सर्कल में narrative आपके जो पास है, वो वापस बंद करिए आओ। आप। एक एक करके मैं प्लीज। मैं उन्होंने सुना पद्मा जी- आपकी और सापरा जी की ठीक है, बात, लेकिन आप जवाब fake देंगे। narrative ना spread करें। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात पे आता। पद्मा जी फेक उन्हें नैरेटिव स्प्रेड कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, तो मैं भी बता सकता हूं कि इन्होंने क्या किया। इसका मतलब वो मानते हैं कि राहुल गांधी मूर्ख हैं, तभी तो उन्होंने इस तरह की बातें की कि मैं भी बता सकता हूं दूसरे के विषय में कि वो कैसे हैं। तो इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। अब दूसरी बात उन्होंने कहा, मैंने 4 बार पूछा कि जो 17 मांगे थी उलेमा बोर्ड की, उस पर आपका क्या जवाब है, जिसमें नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने उलेमा ने बोर्ड ने जो 17 मांगे दी हैं उसमें 16वें पॉइंट में लिखा है कि इन तीनों लोगों से हमारी मीटिंग हुई, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से और नाना पटोले से, और सबने हमें आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपके इस मांगों को पूरा करेंगे। ये नाना पटोले की चिट्ठी हुई है जिसमें स्पष्टता से लिखा गया और इसको जारी उन्हीं लोगों ने किया है। अब इससे स्पष्ट है कि इनको देना मुस्लिम चाहूंगा, तुष्टीकरण की हाँ, राजनीति आपके करनी पास आ रही हूँ। अब तीसरी बात में मैं आता हूं। अभी इन्होंने कहा शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज किसके विरुद्ध लड़े? हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे। वो तो मुसलमान राजाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, औरंगजेब से लड़ रहे थे, वो मुगलों से लड़ रहे थे। वो आज आप कैसे मुगलों के तलवे चाटने लगी कांग्रेस शिवाजी महाराज का नाम लेकर? अरे ये वह महाराष्ट्र है, मराठाओं की शान है। यहां मराठाओं ने लड़ा है जान देकर मुगलों से। मराठाओं ने यहां हिंदू राष्ट्र की बात की है, वो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, जो आप आज मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने लगे हैं। आप जो है चार्टर उनको बना के दे रहे हैं विभाजन कराने के लिए, उसमें हामी भर रहे हैं। तो मुसलमानों के तलवे चाटोगे, उनकी तुष्टीकरण की नीति अपनाओगे और शिवाजी महाराज का नाम लोगे इस जबान से। शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को आतंकी कहोगे, ठीक है, शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र को जो है अपमानित करोगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बोर्ड जिहाद किसने सबसे पहले उपयोग किया पद्मा जी? यही कांग्रेस पार्टी। सलमान खुर्शीद 2024 की चुनाव में इनकी भतीजी, उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद के सामने कहा कि बोर्ड जिहाद करना पड़ेगा भाजपा को हराने के लिए। ठीक है। सलमान खुर्शीद ने उसकी बात की ताकीद की। इनके सारे वहां नेता बैठे रहे कांग्रेस के, उन्होंने ताकीद की। ठीक है। वो बोर्ड जिहाद का नारा लेकर ये आए यहां महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहते हैं नोमानी जिसने बयान दिया उसने क्या कहा है? हाँ। राहुल गांधी मेरे सिपह सालार हैं। ठीक है, आप सुनिए उसके उस इमाम के शब्द को। राहुल गांधी सिपह सालार हो गए मुसलमानों के। शरद पवार मेरे सिपह सालार हैं, उद्धव ठाकरे मेरे सिपह सालार हैं, ये मुसलमानों के सिपह सालार हैं। ठीक है। अरे करण सिंह थोड़ा सापरा तो जी, शर्म कर लो, थोड़ा तो शर्म करो इस देश के उस पर, थोड़ा मोहब्बत की दुकान की बात और दूसरी तरफ उलेमा, AK शर्मा जी आरएसएस को सांप कहना, आरएसएस बीजेपी को सांप कहना कि उनको खत्म कर दो। केवल खरगे साहब को इतना समझ लेना चाहिए, जब जयपुर की देखिए, जब ऐसा है, उनकी कार्यकारिणी ऐसा है, थी, सुनिए, अधिवेशन सुनिए, था, अभी हो गया, क्या हो गया, राहुल हो गांधी गया। बाहर निकल के भाषण दिए थे अभी मुझे बोलने कि दीजिए ना। सोनिया गांधी मेरी बोलते मां ने रहो, बुला के बेटा। रात में मुझसे कहा कि यह राजनीति हाँ, एक जहर मिनट है। बस।